नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यानी कि बड़ा फेरबदल यहां पर हुआ है। 2023 चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक सर्जरी यहां पर की गई है। 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 171 तहसीलदार बने हैं प्रभारी डिप्टी कलेक्टर। आपको ये भी बता दें और ये भी जानकारी दे दें कि 170 नायब तहसीलदारों को भी तहसीलदार बनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल, मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, यानी कि बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। 2023 चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक फेरबदल यहां पर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर कर दिए गए हैं। यानी कि 75 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। 161 तहसीलदार बने हैं प्रभारी और साथ ही साथ 170 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको बताने कि आने वाले समय में चुनाव है, उसके मद्देनजर यह बड़ा फेरबदल, मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। आपको यह भी बता दें कि 2023 चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। 161 तहसीलदार बने हैं प्रभारी डिप्टी कलेक्टर। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 170 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार भी बनाया गया है। 2023 चुनाव के मद्देनजर यह अहम प्रशासनिक फेरबदल। आपको बता दें कि कई आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके तबादले हो गए हैं। तो देखिए, अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, जिस तरीके से लगातार ये फेरबदल यहां पर देखने को मिला है, कई आईपीएस अधिकारी है जिनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ को प्रमोशन भी दिया गया है। चूंकि 2023 में चुनाव है और चुनाव के पहले हर सरकार अधिकारियों की ऐसी जमावट करती है कि जो अधिकारी सही कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रह पाए जिलों में। और चूंकि यदि अभी तबादले नहीं करेगी सरकार तो फिर आचार संहिता लगने का जब समय आता है, जब चुनाव घोषित होते हैं तो फिर चुनाव आयोग अपनी मर्जी से तबादले करता है। तो उस स्थिति में फिर सरकार के हाथ में कमान नहीं रह जाती है। अभी वो अपने मनपसंद अधिकारियों की पोस्टिंग कर सकते हैं अलग अलग जिलों में। और एक बड़ी बात इसमें जो इस तबादला सूची में जो 75 आईपीएस की तबादला सूची आई है, इसमें बड़ी बात यह है कि प्रदेश के 53 जिलों में से 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए हैं। सर, लगभग सभी रेंज के जो डीआईजी है उनका तबादला कर दिया गया। तो एक तरीके है कि फील्ड पर जो अधिकारी 2 साल से ज्यादा समय से जमे हुए थे, तो उनको जो चुनाव के आयोग की रेंज में आ रहे थे तबादले की, उन सभी अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। अच्छा काम करने वाले जो काबिल अफसर हैं, भोपाल के एसीपी सचिन अतुलकर, जिनको बहुत अच्छा काबिल अफसर माना जाता है, तेज तर्रार अफसर इनको माना जाता है, उनको छिंदवाड़ा पोस्ट किया गया। और खास बात यह है कि आज ही अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, वो छिंदवाड़ा आए थे, जहां पर उन्हें चैलेंज दिया है कि छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट और छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ये संकल्प उन्होंने वहां पे अपने पार्टी जनों को दिलाया, वहां की जनता को दिलाया। तो छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक लिहाज से एक तेज तर्रार अफसर की पोस्टिंग की गई है कि वो किसी दबाव प्रभाव में नहीं आए। क्योंकि ये देखा गया कि कमलनाथ जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, वो जब बोलते हैं तो अधिकारियों को डराने की भाषा में बात करते हैं। वो कहते हैं कि कमलनाथ की चक्की धीरे पीसती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है। वो अधिकारियों को कहते हैं कि 8 महीने बाद हमारी सरकार आने वाली है, फिर एक एक को देख लिया जाएगा। तो इस तरीके से यदि जो दबाव प्रभाव की राजनीति है, प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी को जो दबाने की राजनीति है, की काट के तौर पर तेज तर्रार अफसर को वहां पर छिंदवाड़ा का डीआईजी नियुक्त किया गया है। तो तमाम ये आईपीएस तबादलों की तो ये बात है। बाकी जो तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के जो प्रमोशन हुए हैं, तो वो अभी राजस्व विभाग के कर्मचारी अभी हड़ताल पर थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल 2016 से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर सरकार ने उसका ये रास्ता निकाला है कि उनको अपग्रेड कर दिया जाए, उनको ऊपर के पदों पर भेजा जाए। तो इस तरीके से इनको जो है नायब तहसीलदार को तहसीलदार का कार्यभार सौंपा गया है, तहसीलदारों को ऊपर का कार्यभार सौंपा गया। तो इस तरीके से ये प्रमोशन किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे ये उनका प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं कोई खामी ना रहे। क्योंकि अभी हमने इस चीज को देखा है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ओले गिरे, बेमौसम बरसात हुई, 30 से ज्यादा जिलों में फसल खराब हुई। जो सर्वे करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं और जो सर्वे कराने वाले अधिकारी हैं, वो दोनों ही हड़ताल पर चले गए। तो इस स्थिति से बचने के लिए उनकी जो मांगे थी उस पर सरकार ने समझौता किया और उनको अभी प्रमोशन के आदेश जारी किए।
बिल्कुल, लेकिन प्रभु जी जिस तरीके से आमतौर पर ये तो देखा ही जाता है कि चाहे चुनाव की स्थिति हो या वैसे भी नॉर्मल सिचुएशन में भी ट्रांसफर तो होते ही हैं। लेकिन चुनाव के अगर मद्देनजर इन चीजों को समझा जाए तो उस पहलू से कितना खास हो सकता है ये? देखिए, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो हुँ, अपने लिहाज से अपने फायदे को देखते हुए चुनावी जमावट करता है। हमने ये देखा है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो आमतौर पर जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं या कलेक्टर का पद है वो प्रमोटी अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। जो डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं, जो डायरेक्ट आईएएस होते हैं या डायरेक्ट आईपीएस होते हैं, उनकी तुलना में सरकार प्रमोटी लोगों को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उनमें ज्यादा संवेदनशीलता होती है। वो दबाव में जल्दी आ जाते हैं। वो चूंकि कई प्रदर्शन आंदोलन और उनको प्रशासनिक अनुभव ज्यादा होता है, तो यदि कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है या कहीं विरोध हो रहा है उसको संभालने का वो सरकार से वो आगे के प्रभाव में रहते हैं, तो ऐसे अफसरों को प्रमोट किया जाता है, ऐसे अफसरों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो हर सरकार, कोई भी सरकार रहे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या किसी भी राज्य की, वो चुनाव के पहले अपने लिहाज से, अपने दृष्टिकोण से प्रशासनिक जमावट करती है और इसको भी इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। कुछ अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को अच्छे हुँ। जिले दिए गए हैं, जिनका काम परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कुछ जगह पे राजनीतिक जमावट भी इसमें देखने को नजर आ रही है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था क्योंकि जब ट्रांसफर होता है तो कहीं न कहीं जिले बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन अभी आज आप सचिन का भी ज़िक्र कर रहे थे, काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और काफ़ी तेज़ तर्रार अधिकारी भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रांसफर लगातार किए गए हैं, कुछ को प्रमोशन भी यहाँ पर किया गया है, अगर तहसीलदारों की बात कर लेते हैं तो। और मौजूदा स्थिति में अभी कुछ और ऐसे ट्रांसफर्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल प्रद्युम्न, अभी तो सरकार लगातार तबादले करेगी। हालांकि मध्य हुँ, प्रदेश में तबादला नीति अभी घोषित नहीं हुई है। पिछली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि एक हुँ। बार तबादले की नीति घोषित करी जाए तो नीचे तक उनको तबादला करने का अवसर मिले, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन प्रशासनिक जमावट जो चुनावी लिहाज से खास कर कि जो राजस्व का अमला है, जो पुलिस का अमला है, जिनके जिम्मे चुनाव का महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जी। उन अधिकारी कर्मचारियों के बिल्कुल तबादले अभी होने को दिखाई देंगे। अभी पुलिस की जो बड़ी लिस्ट हमने देखी है आईपीएस अधिकारियों की, चूंकि इसके पहले आईएएस कुछ जिलों के कलेक्टर बदले गए थे और फिर एक और लिस्ट आईएएस अफसरों की तैयार है, वो बहुत जल्दी आ सकती है। तो एक तरीके से ये कहें कि चुनाव आने के पहले इतना टाइम अफसरों को दिया जाएगा कि उस जिले को समझ सके, वहां पर हुँ, जो जरूरतें हैं वहां के समीकरण वो समझ सके। जैसे हम खरगोन जिले की बात करते हैं तो जी। पिछले साल खरगोन में रामनवमी के दिन दंगा हो गया था। वहां के जो अधिकारी थे उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ के जातिगत धार्मिक संतुलन कैसा होना चाहिए, क्या कारण हो सकते हैं। तो वो उससे परेशानी खड़ी हो गई थी। तो इस तरीके की कहीं भी व्यवस्था का भाव ना हो, कहीं पर सरकारी कामकाज में कोई दिक्कत ना आए, जो राजनीतिक मंशा होती है वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल होती रहे, नेताओं की इच्छा होती है। तो हुँ। उस लिहाज से बिल्कुल अभी जमावट और होनी है और बड़े स्तर पर तबादले भी होने हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 161 जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोशन दिया गया है, जानकारी ये भी मिली है, तो कहीं न कहीं सभी अधिकारियों को ये उम्मीद तो होती है कि आने वाले समय में उनको प्रमोट किया जाएगा और भी अच्छे पद मिलेंगे। जिस तरीके से प्रमोशन हुआ है इसको विभाग किस तरीके से देख पा रहा है? देखिए प्रद्युम्न, मैंने बताया कि ये चूंकि हड़ताल पर चले गए थे हुँ, सरकार के, जबकि ओला गिरा है, जब सरकार संकट में थी, मध्य प्रदेश की विधानसभा चल रही थी, ऐसी स्थिति में वो तमाम ये जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग की हड़ताल पर चले गए थे क्योंकि इनका लंबी समय से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। हुँ, इनकी बहुत सारी मांगे थी जिनको मनवाने जा रहे थे। सभी अधिकारियों की प्रमुख मांग होती है उनको टाइमली प्रमोशन मिले। तो पहली मांग जो उनकी है, जो समझौते के बाद ये सरकार ने पूरी की है कि उनको प्रमोशन दे दिया गया है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट निकली है नायब तहसीलदार, तहसीलदारों की, कि उनको अपग्रेड पद पर पहुंचाया गया है कि वो वहां पर वो काम कर सके और गरिमा के साथ वो काम कर सके। तो एक तरीके से लोगों राजस्व के अमले को संतुष्ट करने की कवायद है। अब इसके नीचे जो राजस्व निरीक्षक है, जो पटवारी स्तर के हैं, जी। उनके भी फिर इसी तरीके से प्रमोशन के आदेश निकलेंगे क्योंकि ऊपर के पद खाली हो रहे हैं तो नीचे वाले भी ऊपर आएंगे प्रमोट होकर। तो निश्चित तौर पर एक पूरी चेन इसके जरिए बन रही है। जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों में जो नाराजगी का भाव आ गया था सरकार के प्रति, उसको दूर करने की ये कवायद इसके जरिए की जा रही है। चलिए ठीक है, प्रभु जी बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहाँ पर 75 आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनके यहाँ पर तबादले कर दिए गए। इसी बीच